यार सबसे पहले तो ये सोचो कि बायो वाले बच्चों को ड्रॉप पे ड्रॉप लगता क्यों है। उसके पीछे दो तीन चीजें मेन रीजन है। सबसे पहले फिजिक्स। बच्चों को फिजिक्स में फोबिया होता है, तो हम लोग इतने बेसिक्स इसको पढ़ाते हैं। एक महीने तक तो हम लोग बेसिक मैथ्स सिखाते हैं। हम लोग उनको टेंथ पास भी एज्यूम नहीं करते। मेरे यहाँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक जो फिजिकल वाले सर हैं, वो समझ लो टेबल से लेके डेसिमल हटाना, फ्रैक्शन सिखाना, रूट लेना, जो जो बच्चे की मैथ्स में प्रॉब्लम आती है पूरी लाइफ में, जहाँ जहाँ उसको मैथ्स में दिक्कत आई है, उसको भी हम लोग दूर करते हैं। तो फिजिक्स, फिजिकल और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सोचने वाला है, ये तीनों सब्जेक्ट में आईक्यू लगता है। और आईआईटी पल्स ये आईक्यू पे काम करता है। एनसीईआरटी में श्रुति मैम, अमन सर, एक एक लाइन से हम लोगों के यहाँ इस टाइप से सिस्टम बनाया है। एक लाइन के बदले में चार क्वेश्चन, मतलब एक लाइन से हमें चार क्वेश्चन सोचना है। तो इस टाइप से पढ़ाया जाता है। इस टाइप से सर ने और मैडम ने टेक्निक डेवलप की है कि एक एक बच्चे को क्लास के अंदर याद हो जाता है। और उस लाइन को कैसे घुमाया जाएगा, ये भी बच्चों के माइंड में सेट किया जाता है। प्रैक्टिस इतनी होती है, मैं बताऊं आपको, बायो की फैकल्टी बेस्ट होने के बाद भी मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, वाई डिफॉल्ट आईआईटी पल्स का बायो बेस्ट है। रीजन क्या है? यदि आप बच्चों को देखो तो वो 15 दिन में, एक महीने में बायो की प्रैक्टिस कितनी करते हैं। बायो पढ़ने के नाम पर वो अपने नोट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, जो डेली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट एक टेस्ट है, एक्चुअली में प्रैक्टिस सेशन है जिसका हम लोग रिजल्ट भी लगाते हैं। तो बायो के कम से कम 400 to 800 क्वेश्चन एवरी वीक बच्चा क्वेश्चन करता है, एवरी वीक। अब सोचो मंथ में कितने क्वेश्चन हुए, साल में कितने हुए। एक एक क्वेश्चन बच्चे को रट जाता है, जिसके वजह से 350 355 मार्क्स, 360 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में बच्चे को एक एक क्वेश्चन करवाया जाता है, उसका एनालिसिस करवाया जाता है। बच्चा जब यहाँ डेली टेस्ट होता है, उसका जब रिजल्ट लगता है, जब उसके मार्क्स कम आते हैं, तो यहाँ का जो सिस्टम है, फैकल्टी है, मैनेजमेंट है, वो बच्चों से बात करता है कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे, जिसकी वजह से बच्चे को अंदर से लगता है कि मुझे फिजिक्स को पढ़ लेनी चाहिए। और जगह की जगह, मैं किसी इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे फोबिया डेवलप नहीं होता। हम लोग बच्चे को सबसे पहले फिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कराते हैं कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। उन छोटी छोटी बातों पे फोकस करवाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे दूर भागते हैं। तो आईआईटी पल्स का सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। बच्चे लोग यहाँ पर जो 2 साल 3 साल 4 साल वाले ड्रॉप वाले बच्चे आते हैं, वो कहते हैं सर मुझे ऐसा पहले पढ़ाया गया होता तो मेरा बहुत पहले सिलेक्शन हो जाता। यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, 8 to 8 बच्चा सुबह से लेकर रात तक यहीं पढ़ता है। हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को हम लोग मोबाइल से दूर रखते हैं। मोबाइल नहीं लेने का सबसे बड़ा रीजन है, मुझे ऑनलाइन से कोई चिढ़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे आईक्यू को डेवलप करना है। आईक्यू तब डेवलप होता है जब टू वे इंटरेक्शन हो, बच्चा उसके बारे में सोचे, एनालिसिस करे, क्वेश्चन से फाइट करे। उसके बगल में कोई ऐसा खड़ा होना चाहिए जो ये बोले कि बेटा टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो भी फाइट करो। ये सब बातें ऐसी हैं। बायो में एक एक बात पर उनका डिस्कशन होता है। हम लोगों के यहाँ पिज्जा स्कीम चलती है, बच्चों की एवरेजिंग की जाती है, पूरी बच्चों की मॉनिटरिंग होती है। कहीं भी बच्चा डाइवर्ट हो रहा है तो उसको बताया जाता है। इसी के वजह से इंदौर में आईआईटी पल्स का हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन होता है। यहाँ पे लास्ट ईयर करीबन 60 स्टूडेंट में 16 से 18 बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज मिला हुआ है। यदि आप पूरा रेशियो वाइज निकालोगे, कितने हजारों बच्चों में कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। आईआईटी पल्स, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबसे बड़ी 60,000 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। बच्चे कितने क्वेश्चन करते हैं? 60,000%। बच्चा क्वेश्चन करे, क्वेश्चन का एनालिसिस करे। यहाँ का डाउट सेशन बहुत प्रॉपर है, दिन में 2 बार डाउट लगते हैं सेशन। जो फैकल्टी क्लास में पढ़ाती है वही डाउट लेती है। इनफैक्ट बच्चे को ये भी मॉनिटरिंग किया जाता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, टेस्ट में क्वेश्चन भी कैसे अटेम्प्ट किया। इसलिए यहाँ पे टेस्ट की कॉपी बनाना भी कंपलसरी है, जिसको टाइम टू टाइम हम लोग चेक करते हैं कि बच्चों के टेस्ट देने की किस टाइप की अप्रोच है, कहीं तुक्के वाली तो नहीं है, बच्चा प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रिवीजन की कॉपी भी मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पर एवरी संडे टेस्ट होता है। इतनी प्रैक्टिस होती है, बच्चे कहाँ से क्वेश्चन बचेंगे।
बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग कराई जाती है कि कोई भी एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन आ रही है तो उसको दूर कैसे करना है, पेपर के अंदर जो प्रेशर, जो फोबिया डेवलप हो रहा है उसको दूर कैसे करना है। एक एक पॉइंट पर वर्क होता है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। बच्चों को सोचना सिखाते हैं, बच्चों को डीप एनालिसिस करना सिखाते, बच्चों से एक एक क्वेश्चन से फाइट कराते, जिसकी वजह से उनका आईक्यू डेवलप होता है, उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करते। कोई बच्चा ये बोले 6-7 घंटे पढ़ के मेरा ये हो रहा है, नहीं। आपको दिन में 12 से 13 घंटे की स्टडी करना है। उनको डिसिप्लिन में लाते हैं, कब उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो फैकल्टी है, पूरा सिस्टम है, वो प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम टेबल डिजाइन करते हैं। हम लोगों के यहाँ आईआईटी पल्स में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, साल में जब कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद मुझे क्या करना है, कब कौन सी टेस्ट सीरीज लॉन्च करना है। इनफैक्ट इस साल जो नीट का 3 मई को पेपर हुआ था, सैटरडे को भी मैंने 2 टेस्ट रखे थे एक दिन में, 9 से 12, 2 से 5। बच्चों को ये फील करवाया था कि आप लोग टेंशन मत लो, आप तो ये समझो 3 मई का टेस्ट है ही नहीं, आईआईटी पल्स का टेस्ट है, जिसके वजह से हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्कोर आने वाला था। इस बार इंदौर में बहुत शानदार रिजल्ट, लेकिन रीनीट हो गई है। कोई बात नहीं है, हम लोगों ने बच्चों को अभी भी नहीं छोड़ा है, डेली बच्चों को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा, सिर्फ ये मेरे लिए धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम लोगों का पैशन है। एक एक बच्चे से उसके पोटेंशियल को 100% निकलवाना, ये हम लोगों ने आईआईटी पल्स का सिस्टम बनाया, जिसके वजह से हम लोग 10 साल से चल रहे हैं। हम लोग बहुत कोई मार्केटिंग नहीं करते, ना मेरे यहाँ कोई ब्रोकर है कि जो पकड़ के ले जाए। हम लोग के जो लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं, जो आईआईटी पल्स को समझते हैं, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं आपसे बोलूँगा, आईआईटी पल्स में यदि आप एडमिशन लेते हो तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे मेरा जो अनुभव है 25 साल का, मैक्सिमम जगह पर फिजिक्स में बच्चों को इग्नोर किया जाता है। नहीं, मैं खुद ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ बच्चों को। मुझे पता है बच्चे का ड्रॉप पे ड्रॉप क्यों होना है। तो यहाँ की चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक बहुत धांसू है, इनऑर्गेनिक क्लास के अंदर ही याद करवा दी जाती है। सबसे बड़ा मैटर करता है एनर्जी। हमारे यहाँ की जो फैकल्टी क्लास के अंदर एनर्जी से डिलीवरी करती है, वो बच्चों को बिल्कुल रेजोनेंस करवा देती है। ठीक है बेटा, इसलिए मैं बोलूँगा आईआईटी पल्स, यदि आपको सीरियसली तैयारी करना है, आपकी इच्छा है कि मेरा 1 साल में ही सिलेक्शन हो, तो आप आईआईटी पल्स के सिस्टम को जानिए, ज़रूर यहाँ आइए। और मैं आपसे बोलूँगा 100% आप ज्वाइन करिए। यदि आपको कोई भी चीज़ में कमी लगती है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, क्लास के अंदर जाता हूँ, आप क्लास में ही जाके टोक सकते हो। इनफैक्ट मैं क्लास के ड्यूरेशन में इन्हीं बोलता हूँ कि चलो मिलके आईआईटी पल्स की बुराई करते हैं। और बच्चा एक-एक बात बोलता है कि बस सर मैं क्या बुराई करूँ? सर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हो, यदि 2 इंटू 2 भी समझ में नहीं आता तो बताते हो आप, हर चीज़ को बताते हो, रिवीजन भी करवाते हो, डेली टेस्ट भी होता है, प्रैक्टिस सेशन होता है, एनालिसिस होता है, आप हर डाउट को बताते हो। कोई भी फैकल्टी किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करती, बहुत हैपीली बताती है, ना यहाँ डाँटा जाता है, ना इंसल्ट करी जाती। बस एक ही चीज़ की मेरी रिक्वायरमेंट होती है, वो है डिसिप्लिन और स्मार्टफ़ोन से दूर। स्मार्टफ़ोन भी क्यों दूर रहना है? क्योंकि मेरे आईक्यू को ये कम करता है।